रात के ठीक 12 बजे तेज बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। तभी एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, और जो रो रहा था वो था एक छोटा सा पिल्ला जो मौत के बिल्कुल करीब था। दिल्ली की ठंडी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। राहुल, जो एक फूड डिलीवरी बॉय था, अपनी आखिरी डिलीवरी देकर घर लौट रहा था। वो जल्दी में था, क्योंकि रात बहुत हो चुका था और सड़कों पर खतरा भी बढ़ जाता है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने बाइक रोकी, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा आई, को को। राहुल ने ध्यान से सुना। आवाज पास की एक गली से आ रही थी। वो थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि वो इलाका थोड़ा सुनसान और खतरनाक था। लेकिन दिल ने कहा, देख ले, शायद किसी को तेरी जरूरत हो। वो धीरे धीरे उस गली में गया, और जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसका दिल कांप गया। एक छोटा सा पिल्ला, पूरी तरह भीगा हुआ, कीचड़ में फंसा हुआ। उसके पैर पर गहरी चोट थी और वो दर्द से कराह रहा था। राहुल कुछ पल के लिए जम गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर अचानक उसे अपने बचपन की एक बात याद आई, जब उसने अपने पापा से पूछा था, अगर कोई जानवर मुसीबत में हो तो क्या करना चाहिए। अब उसके पापा ने कहा था, इंसान वही है जो किसी बेबस की मदद करे। बस यही बात राहुल के दिल में बैठ गई। उसने तुरंत अपना बैग उतारा, अपनी जैकेट निकाली और उस पिल्ले को धीरे धीरे उठाया। पिल्ला बहुत कमजोर था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वो आखिरी कोशिश कर रहा हो जिंदा रहने की। राहुल ने उसे अपनी जैकेट में लपेटा और तुरंत नजदीकी वेटरनरी क्लिनिक की तरफ निकल पड़ा। लेकिन समस्या ये थी, रात के 2:30 बजे कोई क्लिनिक खुला नहीं था। बारिश और तेज हो गई, सड़कें और सुनसान हो गई। राहुल के पास दो रास्ते थे। या तो वो घर चला जाए और इस पिल्ले को किस्मत के भरोसे छोड़ दे, या फिर कुछ ऐसा करे जो शायद उसकी जान बचा सके। राहुल ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने फोन से इंटरनेट चालू किया और 24 घंटे खुला वेट क्लिनिक सर्च किया। उसे एक जगह मिली जो करीब 5 किलोमीटर दूर थी। बिना समय गंवाए वो पूरी स्पीड में वहां की तरफ निकल पड़ा। बारिश, ठंडी हवा और सुनसान सड़कें, हर चीज जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। करीब 15 मिनट बाद वो क्लिनिक पहुंच गया। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। राहुल ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गुस्से में पूछा, को कौन है? राहुल ने जल्दी से कहा, सर प्लीज, इस पिल्ले को बचा लीजिए, ये मर जाएगा। डॉक्टर ने पहले मना किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिल्ले की हालत देखी, उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और पिल्ले को अंदर ले गए। करीब 30 मिनट तक इलाज चलता रहा। राहुल बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। फिर डॉक्टर बाहर आए और जो उन्होंने कहा, वो सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम इसे 10 मिनट और देर से लाते तो ये बच नहीं पाता। पिल्ला अब खतरे से बाहर था। राहुल ने राहत की सांस ली, जैसे उसने अपनी ही जान बचा ली हो। डॉक्टर ने पूछा, तुम इसे यही छोड़ जाओगे या साथ ले जाओगे? राहुल कुछ देर चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये अकेला नहीं है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। उस रात राहुल सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं था, वो एक हीरो बन गया था। एक ऐसी जान के लिए जो खुद कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आज
वही पिल्ला बड़ा होकर एक खुशहाल कुत्ता बन चुका है और हर दिन जब वो राहुल को देखता है तो उसकी आंखों में एक ही बात होती है, धन्यवाद मुझे जिंदगी देने के लिए। कभी कभी हीरो बनने के लिए केप नहीं चाहिए होता, बस एक अच्छा दिल चाहिए होता है। अगर आपको ये कहानी छू गई तो अगली बार जब कोई जानवर मुसीबत में दिखे तो मुंह मत मोड़ना, क्योंकि शायद उसकी जिंदगी आपके एक फैसले पर टिकी हो।